नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसा कि डेली बेसिस पे आप बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक चीज जो नोटिस कर रहे हैं वो ये, हर दिन एक नया सेक्टर सामने आता है तेजी के लिए और बाजार एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है। और आजकल अगर घूमेगा तो सबके लिए एक रीजन भी है कि भैया दुनिया भर के बाजारों से कोई संकेत ही नहीं है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जाए तो जाएगा अपने दम पर कितना। और पैसा भी देखो आप कितना आ रहा है, फ्लो कितना है, मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूं तो कल मतलब कैश मार्केट में एफआईआई 255 करोड़ की बाइंग, डीआईआई 457 करोड़ की बाइंग और फ्यूचर्स में 382 करोड़ की बाइंग। तो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऑप्शंस का डेटा देखोगे आप, ऑप्शंस में 41,943 करोड़ की सेलिंग, 41,943 करोड़ यानी 42,000 करोड़ की सेलिंग है। अब ये ऑप्शन सेलिंग क्या है, कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, दोनों जगह मार्केट खड़ी कर दी है, बीच में रोक दी है, यही तो हो रहा है और यही आपको स्क्रीन पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब मैं आप सभी के साथ सारी चीजें एक एक करके शेयर करता हूं, स्टॉक्स जो फोकस में उनके बारे में शेयर करता हूं और आज कौन सा सेक्टर है जो तेजी में आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी का हाल बताया जाए तो भैया निफ्टी 5 पॉइंट एग्जैक्टली लाल निशान में 19,800 पे या 798 जो मर्जी कह लीजिए। और टॉप से देखोगे ना आप तो आज टॉप से लगभग 32 पॉइंट नीचे है, 832 का हाई लगाया है और डेली बेस पे यही हो रहा है, नीचे 780 तक आ जाता है, फिर वापस 800 810 हो जाता है। ठीक है जी, इस बीच में कोई ट्रेड करना चाहे तो रिस्क तो बहुत लगती है, लेकिन करके रेंज को प्ले करके 5-7 पॉइंट बना भी सकता है वैसे वो, पर स्टॉप लॉस जरूर रखना होता है ऐसी सिचुएशंस में। सेंसेक्स की बात की जाए तो यहाँ भी फ्लैटिशनेस है, 27 पॉइंट नीचे है, ऊपर से देखोगे तो 100 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी फ्लैट है 20 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 17 पॉइंट ऊपर, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1/3% की तेजी है। तो स्मॉल कैप को छोड़कर बाकी के 4 बड़े इंडाइसेस कोई मूव नहीं दे रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स। वहीं बात की जाए सेक्टर स्पेसिफिक तो भैया फार्मा जो कल टॉप लूजर था ना, आप वापस बदले की भावना से भाग रहा है, 1.21% ऊपर है। और सिप्ला कल जिसे पूरे बाजार ने अंडर इग्नोर किया था ना, आज वो पूरे मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। लगभग 1.5% की तेजी है, 1188, क्योंकि कंपनी ने क्लैरिफाई किया जो ये चीज थी, लेटर था, वार्निंग लेटर, जिसके ऊपर कल शेयर टूटा, तो कंपनी ने क्लैरिफाई किया तो स्टॉक वापस रिबाउंड कर रहा है। बाकी एबॉट इंडिया, एल्कम, ऑरो फार्मा, बायोकॉन, जायडस, सिप्ला, मतलब फार्मा में फाइजर को छोड़कर कोई लाल निशान में है ही नहीं आज, सारे के सारे शेयर्स हरे निशान में है। एकमात्र सेक्टर है जो लाल निशान में, वो आईटी सेक्टर। आईटी की बात की जाए तो आईटी आधे % के समथिंग नीचे देखने को मिल रहा है, बाकी सब कुछ हरे निशान में है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात की जाए तो 1123 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 763 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और आज जो सेक्टर सामने आया है वो है सरकारी में जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड GIC-RE, ये दोनों ही 8-8, 10-10% ऊपर है, बड़ी भयंकर तेजी हो रही है इन स्टॉक्स में। सन फार्मा एडवांस भी आज 7.5% ऊपर है, DCM श्रीराम 6% और विजय डायग्नोस्टिक में 4% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स में पेटीएम, छोला, प्रेस्टीज, PFC, हिंद पेट्रो, बट PFC में आज आई थिंक एक्स डिविडेंड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेटीएम में इंटरेस्टिंग चीज हुई आज, अराउंड लगभग शुरुआती कारोबार पे ही 884 के भाव पर 1385 करोड़ के ब्लॉक ट्रेड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ की इक्विटी का सौदा हुआ है और ये सौदा आपका लगभग 2.5% इक्विटी का सौदा हुआ है, 1.6 करोड़ शेयर्स का 2.5% का 1441 करोड़ का सौदा हुआ है 884 के भाव पर। तो ये बिग ट्रेड में आज सामने है, इसलिए पेटीएम का शेयर भी आपको 3% नीचे। किसने बेचा है, किसने खरीदा है, दोनों में से कोई नाम सामने नहीं आया अभी तक, पहले बता के डील नहीं हुई है, पहले से ही अचानक हुई है। तो जो भी डिटेल्स होंगी ओपन मार्केट में आ जाती है तो ठीक है, पोस्ट मार्केट या फिर वीकेंड के दौरान आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में 30 शेयर्स नेगेटिव है, जिसको लीड कर रहा है टाटा मोटर्स, वो भी कितना नीचे है, 0.8 यानी 1% भी नीचे नहीं है, टॉप लूजर जो है। और तेजी को लीड कर रहा है डॉक्टर रेड्डी जो 0.25% ऊपर है, फिर डीवीज, फिर सिप्ला, फिर सन फार्मा, 4 के 4 फार्मा स्टॉक्स हैं। ठीक है जी। अब PFC की, जैसा कि मैं आप सभी का आज बहुत सारे स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं, PFC का 4.5 रुपए का एक्स डिविडेंड है, 4.5 रुपए अगर गिरता है तो समझ लो डिविडेंड है, और उससे कम गिरता है तो शेयर हरे निशान में ही है, और अभी तो 6 रुपए गिर चुका है, यानी कि 2 रुपए लाल निशान में मान के चलो PFC के स्टॉक को, आप ये कह सकते हैं। खबरों की बात की जाए तो प्रेस्टीज स्टेट, रेलटेल, मारुति सुजुकी, गति लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स थोड़े खबरों में है। मैं आपके साथ कुछ और भी बताना चाहता हूँ। लुपिन
यहाँ पे कंपनी रिसीव्स टेंटेटिव अप्रूवल फ्रॉम यूएस एफडीए फॉर कैनागलिफलोजिन टैबलेट, कोई टैबलेट है जिसके लिए यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है। कर्नाटका बैंक कंपनी टाइज अप विद बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। कैस्ट्रॉल इंडिया ने कहा है कंपनी एंटर इनटू ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट विद केफिन टेक्नोलॉजीज लिंक इन टाइम इंडिया, तो अच्छी बात है। एलआईसी के कंपनी चेयरमैन सेज OC to launch 3-4 products for double digit growth in new biz कारोबार। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आती हुई दिख रही है। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।